So first of all, many congratulations to all the students जिन्होंने अपना नवंबर CSET क्लियर किया है and welcome to the executive level which is the most important level for your dream of becoming CS. ये सबसे बड़ा hurdle भी बनेगा और सबसे बड़ी opportunity भी है of your dream of becoming CS. Why it's an hurdle? Because बच्चों ईटी में इंस्टीट्यूट का पासिंग रिजल्ट जो होता है आईसीएसआई का वो अराउंड 65-70% होता है. दो एट प्रोविंस वी हैव पासिंग रिजल्ट दिस टाइम इज टचिंग ऑलमोस्ट 98%, बट ईटी का पासिंग रिजल्ट हमेशा ज़्यादा ही होता है. बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव लेवल आपका आईसीएसआई का पासिंग इज अराउंड 7-8%. तो पासिंग रिजल्ट काफ़ी कम हो जाता है. एंड वाई इट्स एन अपॉर्चुनिटी? बिकॉज वंस यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव लेवल तो आपका सीएस बनने का जो सपना है उसमें सबसे बड़ा हर्डल निकल गया. एंड देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग सीएस इंक्रीजेज लाइक एनीथिंग, बिकॉज प्रोफेशनल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कनेक्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में. विच मीन्स दैट अगर आपका एक बेस तैयार हो गया, फंडामेंटल तैयार हो गया, तो प्रोफेशनल की जर्नी काफ़ी ईजी हो जाती है, काफ़ी मैनेजेबल हो जाती है. तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि टुडे let's understand anything and everything about executive. And on behalf of Team Provings, I congratulate all of you for clearing ET, and let's start now. So I believe ये स्ट्रक्चर तो हम सबको पता ही है दैट CS बनने का जो आपका सपना है ना, इस सपने के 5 फेज हैं. सो फर्स्ट इज तो CS ET लेवल. दो आपने CS ET क्लियर कर लिया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. बट आई बिलीव दैट योर एक्चुअल प्रोफेशनल जर्नी जो है वो अब चालू हो रही है with respect to CS executive. And what is being said that after you complete your executive, which is the most important level, then you reaches to the last level, that is called CS professional. And then you have an internship जो कि आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रैक्टिसिंग CS फॉर्म में, लॉ फॉर्म में कर सकते हैं. एंड देन वंस योर प्रोफेशनल इज डन, योर ट्रेनिंग इज डन, फिर आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड वंस योर एंटायर 5 लेवल बीइंग डन, देन यू गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर. नाउ अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या ऐड किया है ना, इंस्टीट्यूट ने 2 चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपके ईटी लेवल पे नहीं था. वन इज़ योर 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहाँ पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू अबाउट कि CS कोर्स क्या है, इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग. एंड सेकेंड इज़ योर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट. अब देखो ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता क्या है ना. प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बेसिकली एक MCQ बेस्ड टेस्ट है. अब देखो ये जो आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लियर करना है बिफोर यू गिव योर मेन एग्जामिनेशन. क्लियर? अब आप अपना जब तक आप अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते. अच्छा, ये इंस्टीट्यूट ने क्यों लाया? अब सिंपल ऐसे समझो, आज मान लो आपने CS ET का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एंड आपने 1 शॉट क्लियर भी कर लिया विद अमेजिंग स्कोर. बट आप में से ऑनेस्टली बताओ कितनों ने CS ET के एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ाई किया था वो 1 मंथ और लेस किया था? प्लीज बी ऑनेस्ट. स्टूडेंट्स लाइक रुचि हु गॉट 174, 50 आउट ऑफ 15 पेपर 4. अब ये क्या होता है ना, बच्चे 1 महीने से कम पढ़ाई करते हैं, स्कोर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं. अच्छा, फिर उनको क्या लगता है ना कि वो सुपर ब्रेन हो गए हैं, वो सुपर ह्यूमन हो गए हैं. और फिर वो लोग ना एग्जीक्यूटिव में भी यही गलती करते हैं. एग्जीक्यूटिव में बच्चे लास्ट में पढ़ने बैठते हैं. एंड आई टेल यू विद माई ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, मेजर बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं हैं और जब लास्ट में पढ़ने बैठते हैं दे रियलाइज कि पोर्शन इतना वास्ट है कि मैनेज होता नहीं है, एंड इसलिए बच्चे फ्लंक हो जाते हैं. तो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि भाई बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई करे. अब अगर बच्चा आपको स्टार्टिंग से, बच्चों को अगर इंस्टीट्यूट बोले कि भाई आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, तो बच्चों आप लोग उसको फॉलो करने वाले हो? देखो खुद ही ना बोल रहे हैं, नहीं करने वाले. आई नो, आप भी खुद को जानते हो, ठीक है. अब तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उन्होंने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बना दिया कि आपको हर सब्जेक्ट का ना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना मेन एग्जाम दे सकते हो. अच्छा, ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको देना कब है? यू हैव टू गिव दिस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 3 मंथ्स बिफोर योर मेन एग्जाम. विच मीन्स दैट जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करोगे तब तक आपको अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे देना है. विच मीन्स दैट जून एग्जाम के लिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन एंड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट हैव टू बी फिनिश्ड बाय 25th of March. क्लियर?
ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, कहीं से भी दे सकते हो। तो सम ऑफ द स्टूडेंट में, अच्छा ये एक MCQ बेस्ड टेस्ट है लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सम ऑफ द स्टूडेंट में से कि सर अगर कहीं से भी दे सकते हो तो हम तो बुक खोल के भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो, आप बुक खोल के भी दे सकते हो, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर वो क्वेश्चन मॉड्यूल से कहाँ से आया है ये पता होने के लिए एटलीस्ट एक बार तो मॉड्यूल पता होना चाहिए ना। बस इंस्टीट्यूट यही चाहता है, इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक एटलीस्ट आपका 1 रीडिंग हो जाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। याद रखना, आप हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 99 टाइम्स दे सकते हो, विच मीन्स दैट मान लो आपने किसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आज दिया एंड ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, टेक्निकल ग्लिच, आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो आप उसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट नाउ उसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट वापस दे सकते हो। एंड द ओनली कंडीशन इज दैट कि दैट कैन बी गिवन ओनली आफ्टर 24 आवर्स। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमको एक सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए हमको क्या 99 अटेम्प्ट चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। क्लियर। नाउ दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूट हैव इंट्रोड्यूस। इसके अलावा नाउ अब देखो, नाउ प्रोविंग्स, आप ना अगर इंडिया के जितने भी डेडिकेटेड CS प्लेटफॉर्म है, देखो मेजॉरिटी क्लासेस में आप जाओगे ना इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, तो वहाँ पे आप देखोगे कि भाई वो लोग CA कोचिंग चला रहे हैं, साथ में CS चला दिया, आप CMA कोचिंग चला रहे हो, साथ में CS चला, मतलब they treat CS as a stepchild. The only platform, there are very few platforms across India who are dedicatedly doing CS. Province is one of them, and we teach, देखो आप अगर आप there are few good classes across India who are taking only CS, तो they will say that हम लोग सारे लेवल पढ़ाते हैं। At Province also we teach at all 3 level. We not only teach face to online, we also teach face to face, but we want to bring true value addition to the life of student। इसलिए हम बच्चे को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, हम उसके प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, हम बच्चे के प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करते हैं मैं वो बता देता हूँ। जितने भी हमारे फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म्स में हम उनका इंटरव्यू कराते हैं। सी हम आपको इंडिया की बेस्ट कंपनीज के सामने बैठा देंगे। वी डोंट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, ये हम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विद माई इंटेंसिव इंडस्ट्री कनेक्ट, विद माई टीम इंटेंसिव इंडस्ट्री कनेक्ट, प्लस इंडिया की जो सबसे बड़ी HR कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय ex-ICSI प्रेसिडेंट, now who are specialized in recruitment of lawyers and CS. Now with them Province have a exclusive arrangement कि हमारे जितने भी बच्चे होंगे उनका प्लेसमेंट उसके थ्रू किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको आज बताने का ये है, देखो ये हम लोग कब करेंगे जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे। ऑब्जेक्टिव आपको आज बताने का ये है कि अगला 2 साल, याद रखना बच्चों, इफ एवरीथिंग गोज राइट बाय 2026 यू विल बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और यही टारगेट है। बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू नीड टू बी CS। अगला 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंप्लीट योर एग्जीक्यूटिव लेवल। इसलिए आपको आगे का कोई टेंशन मत लो, कंप्लीट प्लेसमेंट सपोर्ट, कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोविंस आपको प्रोवाइड करेगा, सब कुछ मिलेगा। द ओनली थिंग राइट नाउ व्हाट यू शुड फोकस इज एग्जीक्यूटिव। तो आपको कैसे CV बनाना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ यू शुड प्रेजेंट, सब समझाया जाएगा, बट राइट नाउ फोकस इज ओनली एग्जीक्यूटिव। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे व्हाट आर द कट ऑफ डेट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कट ऑफ डेट, अगर आपको जून एग्जाम देना है, सी दोज हु आर क्लियरिंग नवंबर CSET दे आर एलिजिबल टू गिव बोथ मॉड्यूल्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव इन जून, दे आर एलिजिबल टू गिव, ओके। एंड अगर आपको जून में दोनों मॉड्यूल देना है तो आपका इंस्टीट्यूट के संग रजिस्टर करने का लास्ट डेट जो है वो है 30 नवंबर। और अगर आपको जून में एक मॉड्यूल देना है, नॉट बोथ द मॉड्यूल, आपको एक मॉड्यूल देना है, तो आपके लिए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी। क्लियर? अब एक चीज समझो, रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो ना बच्चों, तो रजिस्ट्रेशन कभी भी एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल का नहीं होता। रजिस्ट्रेशन हमेशा पूरे CS एग्जीक्यूटिव कोर्स का होता है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, विच फॉर जून एग्जाम यू हैव टू फिल बाय 25 मार्च, एंड बाय दैट टाइम आपको अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट भी कंप्लीट करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपको डिसाइड करना होता है कि आप एक मॉड्यूल दोगे या 2 मॉड्यूल दोगे। क्लियर?
रजिस्ट्रेशन जो होता है CS एग्जीक्यूटिव का वो वैलिड होता है 5 साल के लिए। मतलब आपको एवरी टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन की अमाउंट कितना होगा? 17,000। पहले रजिस्ट्रेशन की फीस था CS एग्जीक्यूटिव का 10,000, जिसको इंस्टीट्यूट ने बढ़ा के 17,000 कर दिया है, 17। सो दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। अब एक चीज़ समझो, जब हमको ये पता है कि हमको रजिस्टर करना ही है, ठीक है, even if we are giving one module and we have time till 31st of January, but जब हमको पता है कि हमको रजिस्टर करना ही है, तो why to wait? It's better to register now so that कि आपका ICSI का मॉड्यूल आ जाए, आपका 1 day मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाए, मतलब ऑल द आगे का प्रोसेस चालू हो जाए। क्लियर? एंड आपके जून के एग्जाम होंगे 1 जून से। अब एक चीज़ समझो, हम लोग आज कहाँ खड़े हैं? 19th of November. Clear? How much time we have practically? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीना है डॉट। 6 महीने में अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, इनफैक्ट CS एग्जीक्यूटिव करेंटली इज द 5th और 6th मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। CS एग्जीक्यूटिव इज मोर डिफिकल्ट देन CA इंटर एंड CMA इंटर। यू सी द पासिंग परसेंटेज ऑफ CS एग्जीक्यूटिव विज़ CA इंटर और CMA इंटर, यू विल कम टू नो दिस थिंग। सो द पॉइंट इज दैट कि CS एग्जीक्यूटिव, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में, अगर आपको उसको जून में क्लियर करना है तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा बच्चों। लेट्स डू प्रैक्टिकल टॉक। आपको 1 महीना रिवीजन का चाहिए, मतलब हमारे पास इफेक्टिवली 6 महीना नहीं है, 5 महीना है। क्लियर? अच्छा, इन 5 महीनों के बीच में आपके कॉलेज के एग्जाम भी आएंगे, विच मीन्स दैट जून में आप स्टूडेंट्स हुआ क्लियरिंग नवंबर CSCT, जून में दोनों ग्रुप देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने ठान लिया है तो सब कुछ संभव है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्लियर? तो बच्चे क्या करते हैं, मेजॉरिटी बच्चों का अप्रोच क्या होता है कि वो जून में एक ग्रुप देते हैं, दिसंबर में एक ग्रुप देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमको तो रैंक ही लाना है, और रैंक याद रखना आपको दोनों ग्रुप साथ में देना पड़ेगा। तो वो बच्चे ये भी कॉल ले सकते हैं कि सर हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार हैं, लेकिन हमको जून में ही लाना है। दैट इज द गेम। सो इफ यू हैव ए एबिलिटी टू टेक बोल्ड डिसीजन, and not only bold decision, ready to work for the same, then everything is possible। नहीं तो आप दोनों ग्रुप दिसंबर में भी दे सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दोनों ग्रुप अगले दिसंबर में देना है, तो एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, मैं नवंबर में खड़ा हूँ, नवंबर 24, मेरे को एग्जाम देना है दिसंबर 25, डोंट यू थिंक बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास? तो प्रैक्टिकली बच्चों का पढ़ना ही बंद हो जाता है। तो कैसे डिसाइड करना चाहिए? अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप, पहले ना आप 1 महीने की पढ़ाई चालू करो। ठीक है? आपके डेली के 7 आवर्स के लेक्चर होंगे, आप पहले 1 महीना पढ़ाई करो। 1 महीना देखो कि क्या हम क्लासेस के साथ, क्या हम साथ में पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर आंसर आता है यस, हम क्लासेस के संग जितना क्लास में पढ़ाया गया है उतना हम साथ में पढ़ पा रहे हैं, हम सारी टेस्ट सीरीज दे पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो आप 100% जून में दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल भी हो और आपको देना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्लासेस के संग दोनों चीज मैनेज नहीं कर पा रहे हो एंड यू नीड योर ओन प्रिपरेशन टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लासेस, तो आप एक एक ग्रुप करके दो। डिसीजन अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है, 1 महीना लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद यू कैन टेक द डिसीजन। क्लियर? आई थिंक दैट विल गिव यू अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप। See, to take the decision that whether one group or 2 group, it's always better that first experience the thing, start your coaching, start your lecturing. If you can study along with us, after having 7 hours of lecturing, if you can study along with us, 100% आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। Let's study for 1 month and then take this decision. Clear? चलो, अब देखो, अब CS एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट हैं? Now CS executive is divided into 2 modules or 2 groups, you can say, where one group 1 is comprising of 4 subject and group 2 is comprising of 3 subject। अच्छा, लेकिन आप group 2 को ना 3 सब्जेक्ट मत समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल भी इसको 3 सब्जेक्ट समझने की गलती मत करना। ओके? इसको भी आप पूरे 4 सब्जेक्ट ही समझना। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पेपर है ना, टैक्स पेपर 7, दैट इज टैक्स लॉस, इसमें आपका पूरा डायरेक्ट टैक्स है एंड पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है। जो CA में 2 अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, वो CS में पूरा मर्ज कर दिया है।
तो इसको पढ़ाने में द रेस्पेक्टेड फैकल्टी विल टेक ऑलमोस्ट 200 आवर्स टू कंप्लीट द पोर्शन, विच मीन दैट दिस इज नॉट एक्चुअली वन सब्जेक्ट, इट इज एक्चुअली 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके लिए दोनों ही मॉड्यूल इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, दोनों मॉड्यूल का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी मॉड्यूल पहले दे सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है तो उसको CS कोर्स के बारे में पता ही नहीं है कि पहले आपको मॉड्यूल 1 देना पड़ेगा तो मॉड्यूल 2 समझ में आएगा, या पहले मॉड्यूल 2 दोगे तो मॉड्यूल 1 समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बोथ मॉड्यूल आर एब्सोल्युटली अनरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट। क्लियर? I believe Vanshika ji module 2 दे चुकी हैं and now she is thinking for module 1, which is the live example in front of you that आप किसी भी मॉड्यूल से कहीं भी जा सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब ये नए स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट ने किया क्या है, इन्होंने ना एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट इन पेपर 4, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इट इज 20 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज केस बेस्ड क्वेश्चन? जैसे आप लोग स्कूलिंग डेज में होता था ना कि एक अनसीन पैसेज देता था इंस्टीट्यूट, कॉलेज वाले स्कूल वाले एक अनसीन पैसेज देते, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते थे, बस वैसे ही होने वाला है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनाया जाएगा एक अनसीन पैसेज जैसा, जिसमें इंस्टीट्यूट सारे प्रोविजंस डाल देगा, खिचड़ी बना देगा, और उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, तो ये जो 20 मार्क्स का, इसमें आप आराम से 13-14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में, अगर आपका 14 मार्क्स के आसपास यहाँ स्कोर हो गया ना 13-14, तो 60 + 100% आएगा आपका। क्लियर? नाउ सो विच क्लास टू ज्वाइन? आई नेवर टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन पढ़ाने वाला है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हमारे रिजल्ट्स हैं, एवरीथिंग। क्लियर? सो जब भी कोई बच्चा ना किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने का सोचता है फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स, उसके दिमाग में हमेशा 6 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फैकल्टीज कौन होगा, कौन पढ़ाने वाला है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। टीचिंग मॉडल क्या होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे टेस्ट सीरीज कैसे होंगे, सिस्टम क्या होगा, एंड द लास्ट इज फीस। एंड इन्हीं सब का आंसर देने के लिए आज आप और मैं मिले हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट इज टीम प्रोविंग्स, and I tell you it's a matter of great pride for me that I am a part of such team. I am representing a team which is the most qualified CS team across Bombay. No classes, and I say in bold, no classes across Bombay is having such faculty team with such amount of years of experience and qualification what my team is having. So who is going to teach you what? So I myself is going to be there. So I'm a company secretary and law graduate and being in teaching for more than 15 years and worked with company like Deloitte, Amarchand, Times of India, Radio Mirchi. Now, so I'll be there. Then Sagar Madan sir will be there. He is a CS, LLM, CFA, US and being in teaching for more than 18 years and he is a practicing Supreme Court lawyer. नाउ अगर कोई बंदा सोचो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है लास्ट 20 ईयर्स से, इफ़ अ पर्सन इज अ एडवाइजर टू कमिश्नर टैक्स बॉम्बे, विच मीन्स दैट द पर्सन इज हेविली क्वालिफाइड। क्लियर? इंडिया में वेरी फ्यू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, दोज हु आर AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं AOR, विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। इंडिया में बहुत कम AOR हैं एंड सागर मदन सर इज वन ऑफ द AOR, सो very qualified faculty. Then Hema ma'am is going to be there. She is a CS, LLB, BCom with more than 10 years of teaching experience and she is very closely associated with CA and CS Institute and she is the practicing company secretary. Then Vishwanath sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 7 years and he is a visiting faculty in all the top colleges across Bombay, whether it's being Mithi Bai or Narsi Monji, etc. And I believe बच्चों आप लोग those who have done CACET from Province, आप लोगों ने हो सकता है विश्वनाथ सर से पढ़ा होगा, करेक्ट? Yes or no? करेक्ट guys? Now, और कितनों ने विश्वनाथ सर से डांट भी खाई है? And I believe he is a very qualified and experienced faculty. रुचि जी आपने डांट भी खाई है? Very good. देखो डांट का रिजल्ट आ गया ना? But very qualified and very experienced faculty. Then Dipesh Samlani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 22 years, having expertise towards the accounts, costing, management. And I tell you बच्चों, आप लोग की एज 22 नहीं होगी जितना सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेरी क्वालिफाइड फैकल्टी, heavily professional, highly qualified and
very entertaining person. Then Neeraj Sharma sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 10 years, specialization towards the direct and indirect taxation. Uh, now, apart from Neeraj sir, then Juhi Narwani ma'am, again a very young promising talent, CS ranker, BCom ranker and being in teaching for more than 5 years, having specialization towards the law subject. Then Poonam Panikar ma'am, she is a CS, CMA, LLB, CA Inter by qualification and being in teaching for more than 10 years, specialization towards the law. And Poonam ma'am, basically now proving, as you know, that with the blessings of all of you, now we are entering, we are not only in Bombay, we have entered in other geographies of the country. So we are present in Kerala, in Calicut, Kochi, Trivandrum, Thrissur. We are present in Tamil Nadu, in Coimbatore, Chennai. We are entering very soon in Bangalore, Guntur, Vijayawada, that is in Andhra Pradesh, Hyderabad and Alwas. Now Mangalore में एक place है Alwas. We are trying to enter that geography through Poonam Panikar ma'am, very qualified faculty and very experienced faculty. Clear? Now, then Payal ma'am is LLB, LLM by qualification and being in teaching for more than 7 years. She is a very known teaching figure in Pune jurisdiction and she has joined us for the law subject. Then Jevin sir, again young, dynamic, very experienced faculty, being in teaching for more than 5 years, specialization towards the law. Then Tushar Desai sir, again CA by qualification and not only CA by qualification, he is actually very qualified. He is PGDBM, then PGDHR, then DTC. You know DTP. What is this qualification stand for, बच्चों? PGDBM का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब MBA बेसिकली सिंपल भाषा में. देन PGDHR मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स. देन DTP का मतलब होता है diploma in taxation practice, which means that not only is a qualified CA, he is having done a lot of other post qualification degrees also with teaching experience of more than 33 years. Then Manas sir, a very young promising talent, CS LLB by qualification and being in teaching for more than 5 years. Then Darshan Oza sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 8 years, having specialization towards the direct taxation subject. Then Harish Wadhwani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 7 years, having specialization towards the direct and indirect taxation. Then Shriram sir, बच्चे सोच रहे होंगे इतनी सारी फैकल्टीज़ हैं यार, उसमें जो हमारे CSET की फैकल्टी गए कहाँ? अरे हैं भाई, को सब हैं अपने पास. जो प्रोविंस के पास आता है ना प्रोविंस उसको छोड़ता है, ना वो प्रोविंस को छोड़ता है. कुछ प्यार ही ऐसा हो जाता है बच्चों से भी, टीम से भी. बस ये पूरा एक परिवार है बेसिकली. नाउ श्रीराम सर अगेन is a very young dynamic faculty. I think बच्चों आप लोग इनसे पढ़ चुके हैं एंड CSET लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग फैकल्टी है. मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं सर को. वेरी सेलिब्रिटी स्टेटस है सर का एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. आई थिंक एवरीबडी विल एग्री व्हाट आई एम सेइंग वर्ड बाय वर्ड. एक एक लॉ का एक एक वर्ड आपको समझाते नहीं, पिलाई देते हैं सर तो बेसिकली. एंड बीइंग इन टीचिंग फॉर मोर देन 7 years. देन जयराज जोशी सर, अगेन जो CSET लेवल पे पढ़ चुके हैं सर के, दे नो कि बच्चों आप लोग न जो इनसे नहीं पढ़े, ध्यान से सुनना, इनकी क्लास में आप लोग बिल्कुल मस्ती मत करना. क्यों? क्योंकि सारी मस्ती ये खुद कर लेंगे. करेक्ट? Very entertaining faculty and equally experienced faculty, being in teaching for more than 22 years, having specialization towards the economics and the law subject, and qualification is MPhil by economics, MA in economics, very qualified faculty. So these are the faculty team who is there. अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, so जो प्रोविंग्स की फैकल्टीज का एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, वो मोर देन 10 years है. Everybody is qualified or double qualified with huge number of years of experience teaching exclusively to the CS students. Clear? Then now who is going to teach you which subject? Now this will give you a little more in-depth clarity, whereby paper 1, which is your GIGL subject, is going to be taken by Sagar Madan sir and Shriram sir. Then company law and practice, me, Javin sir will be there, Vishnu sir will be there. Then setting up subject, Juhi ma'am will be there, Jara sir will be there. Hema ma'am, as I said that she is a faculty, very experienced faculty, but now she teaches only on the online platform.
बिकॉज शी बीइंग मैरिड एंड शी इज़ इन यूएस. सो वो यूएस से हमारे साथ लेक्चर लेते हैं. मतलब इवन दो उनकी कंट्री छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन प्रोविंस ने उनको नहीं छोड़ा, ना उन्होंने प्रोविंस को छोड़ा बेसिकली. देन your paper 4, that is corporate accounting and financial management. Now that is going to be taken by Dipesh Tamlani sir and Tushar Desai sir. Then capital market and securities law. Now this subject I will be taking along with Manas sir. Then economic, commercial and intellectual property law, Sagar Madan sir and Juhi ma'am will be taking. And taxation subject, Neeraj sir, Harish sir and Darshan Oza sir. These are the faculties who is going to take your respective subject and at respective branches. And जैसा एज आई टोल्ड यू दैट अब धीरे धीरे सबके ब्लेसिंग से, सबके प्यार कॉन्फिडेंस से प्रोविंग्स बड़ा हो रहा है. वी आर स्प्रेडिंग आवर विंग्स नॉट ओनली इन बॉम्बे, वी आर स्प्रेडिंग आवर विंग्स अक्रॉस इंडिया. एज आई सेड दैट वी आर प्रेजेंट in 5 different locations. So I tell you, we are present now at 5 different locations in Bombay: Borivali, Mulund, Dadar, Virar and Kalyan. And then अगर सब कुछ सही गया, so in the next financial year we'll be entering another 5 locations in Bombay, ranging from Vashi to Andheri to Ghatkopar to Charni Road. So we are entering in multiple locations, not only in Bombay, we are spreading outside Bombay also. So we are entering very soon in Gujarat. We have already have presence in Kerala, Tamil Nadu, entering Karnataka, Andhra Pradesh very soon. Clear? Then we have an online segment, we have a live online as well as recorded mode. And now we are spreading our online segment ko bhi, we are taking it to the pan India basis, with having presence in 81 locations across the country, which I am in a process of developing that thing. Clear? Is this part clear bachon? That where province is having presence in physical mode. So in Bombay we have a presence in these 5 locations currently. Clear? Ab dekho, now this is very important. As I said that both groups are independent. एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है. आपके लिए दोनों ग्रुप इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इक्वली डिफिकल्ट हैं इन टर्म्स ऑफ. सो अब देखिए, नाउ एंड आई टेल यू, प्रोविंस में 99.99% मेरा एफर्ट यही होता है कि प्रोविंस में हर ब्रांचेस में फैकल्टी सेम रहे. विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज आई थिंक आप भी समझते हैं कि बॉम्बे में ट्रैवल एंड डिस्टेंस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. नाउ इफ फॉर एग्जांपल इफ my faculty Jairaj sir, very dynamic faculty, now if he stay at Virar and if I tell him कि सर आपको कल्याण लेक्चर लेने जाना है, वो मेरे को ना नहीं बोलेंगे. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, बट ये थोड़ा सा इनह्यूमन हो जाता है. सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू गेट एन इक्वली कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट फैकल्टी एट दैट जुरिसडिक्शन, बिकॉज किसी भी बच्चे का एक पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये प्रोविंस इंश्योर करता है. बट येस, 99% फैकल्टीज आपके हर ब्रांचेस में सेम होंगे. एंड हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे मान लो मेरा बोरीवली में मैंने एक मॉडल चालू किया, मुलुंड में हमने दूसरा मॉडल चालू किया. हर एक मॉडल को कंप्लीट करने में हमको 2.5 months लगता है. हम लोग सेफर साइड के लिए 3 months लिखते हैं, बट 2.5 months वी टेक. एंड देन जब दोनों बाजू का मॉडल एक साथ चालू होता है, वी फिनिश दैट थिंग एंड देन वी स्वैप द फैकल्टीज. क्लियर? सो फैकल्टीज मोर और लेस रिमेन सेम. अब देखिए, हम लोग बोरीवली में, दोज हु आर बोरीवली स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन प्लीज. Those who willing to take admission in Borivali branch, again please focus. Borivali में we are going to start the batch on 26th of November. Clear? I think आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है. Currently we are on 19th of November. हमारे पास इनफ 5-6-7 दिन है एंजॉय करने के लिए. But I think now it's a time for us to take the next move. Let's go to the next level. अच्छा, और मैं बैच ना हमेशा ट्यूसडे या थर्सडे ही चालू करता हूँ. ये मेरा थोड़ा सुपरस्टिशन है, क्योंकि मैं मानता हूँ जब ट्यूसडे थर्सडे बैच चालू होता है तो पासिंग रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है मेरे यहाँ. तो वो ट्यूसडे थर्सडे होगा. सो 26 November विल बी स्टार्टिंग द बैच. द बैच विल गेट ओवर ऑन February एंड. क्लियर? दैट इज हाउ इन बोरीवली विल बी स्टार्टिंग विद मॉडल 2 एंड मुलुंड में विल बी स्टार्टिंग विद मॉडल 1. अच्छा, अब आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर हमको तो एक ही ग्रुप देना है. तो अब एक चीज़ समझो बच्चों, अगर आपको एक ग्रुप भी देना है तो आपका फरवरी में बैच कंप्लीट हो जाएगा. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. फरवरी में बैच कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बैच, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ड्यूरिंग दिस 3 months आप कुछ तो पढ़ोगे ना. बट मैं मान लेता हूँ आप कुछ भी नहीं पढ़ते, आप एक लाइन नहीं पढ़ते हो ना,
तो भी मैं आपको ये ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने एक लाइन नहीं पढ़ा लेकिन उसके बाद का 3 महीना जैसा हम आपकी प्लानिंग करेंगे अगर आपने उसको भी फॉलो कर लिया तो भी आप पास हो जाएंगे, because we are giving enough time for your own preparation also. So those who are planning for one group also, their batch is going to finish by February. They still have March, April, May to prepare and revise. Now those who want to give both groups in June, याद रखना बच्चों आपका दोनों ग्रुप का पोर्शन कंप्लीट होगा अप्रैल में, ठीक है। तो आपके लिए ये चॉइस बिल्कुल नहीं होगी कि आप कम पढ़ाई करें, आपको इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही डे 1 से आपको फुल फोकस होकर पढ़ाई चालू करना है, जिससे कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ये समझा बच्चों? कैसे डिसाइड करना चाहिए, एक ग्रुप या दो ग्रुप? एज आई ऑलरेडी सेड दैट फर्स्ट स्टार्ट अटेंडिंग द लेक्चर, attend the lecture for 1 month and then take a decision that are you able to be at line with us in terms of portion completion, क्योंकि लेक्चर डेली के 6 to 7 आवर्स के लेक्चर डेली होंगे। वी डोंट गिव एनी हॉलीडे एट एग्जीक्यूटिव लेवल, हम बिल्कुल छुट्टी नहीं देते हैं एग्जीक्यूटिव में, इसलिए बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द पोर्शन वेल ऑन टाइम। क्लियर? मुलुंड में विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें ना एक मॉड्यूल 2 दिखाई दे रहा है 26 नवंबर को, फिर दूसरा मॉड्यूल 2 दिखाई दे रहा है 2 जनवरी को, ये क्या है? तो समझो बच्चों, जैसे आप में से ऐसे कई बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम जून 25 में एक मॉड्यूल देंगे, ठीक है, यस और नो? करेक्ट? अब आपने जून 25 में एक मॉड्यूल दिया तो आपका एग्जाम चालू होगा 1 जून को, और आपका जो इंस्टीट्यूट का एग्जाम है वो फिनिश हो जाएगा 8-9 जून तक फिनिश हो जाएगा। तो उन बच्चों का जिन्होंने एक ग्रुप दिया उनकी सेकेंड ग्रुप की कोचिंग चालू हो जाएगी 1 हफ्ते के बाद। सेम तरीके से जुलाई CACT में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिन्होंने क्लियर किया, उन्होंने दिसंबर में एक मॉड्यूल दिया, तो उनका सेकेंड ग्रुप की कोचिंग चालू हो जाएगी 2 जनवरी से। क्लियर? सो फ्रॉम 2 जनवरी ऑनवर्ड्स बोरीवली में हमारे दोनों मॉड्यूल चालू हो जाएंगे। सेम वे मुलुंड में भी हमारे दोनों मॉड्यूल चलते हैं। देन वी हैव अ प्रेजेंस एट दादर, कल्याण, विरार in all the branches, date of commencement and date of completion both being mentioned। लेक्चर एक दिन आगे नहीं जाएगा लेकिन आपके लेक्चर्स डेली होंगे। क्लियर? ये समझा? डेली 7 आवर्स के लेक्चर होंगे एंड संडेज को लेक्चर जनरली वी स्टार्ट एट 12 o'clock। ओके, अभी फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड में कि सर उनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो पहला वीक थोड़ा सा मैनेज किया जाए, तो दैट आई विल डेफिनेटली डू एज आई प्रॉमिस। बट डेली आपके 6-7 आवर्स के लेक्चर होंगे, ये मान के चलिएगा बच्चों। एंड एज आई सेड लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 बजे से। हाँ, अब इसमें कॉलेज टू कॉलेज के टाइमिंग अलग हो सकते हैं। सो इन दैट केस जब आपका बैच बन जाएगा, लेक्चर चालू होगा, बैच स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोग से सबके कॉलेज के टाइमिंग ले लूँगा एंड बेस्ड ऑन दैट विल फाइनलाइज द टाइम। 30 मिनट्स प्लस माइनस किया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होगा, बिकॉज अगर मैंने स्टार्टिंग में बैच को ज़्यादा छोटा कर दिया ना तो बाद में बैच कंप्लीशन डिफिकल्ट हो जाएगा, विच आई डोंट वॉन्ट। क्लियर? इज दिस प्लानिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So I believe this planning is clear to all of you. Now what is being said that what is being said with respect to the recorded backup? So आपको हर एक डेली का आपको recorded backup दिया जाएगा विद अनलिमिटेड व्यू। ये रिकॉर्डेड बैकअप आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी देख सकते हैं, बट ऑन वन डिवाइस ओनली। एंड एज आई सेड दैट टाइम टेबल इज देयर, यू कैन सी ऑन आवर ERP। एंड ड्यूरिंग वैकेशंस, हॉलीडे हमारे लेक्चर्स मॉर्निंग में होते हैं। सो नॉर्मल डेज में लेक्चर विल स्टार्ट एट 12 o'clock आफ्टर योर कॉलेज टाइमिंग, एंड ऑन वैकेशंस एंड संडे योर लेक्चर विल स्टार्ट in the morning time, which will start at 8 o'clock. Clear? Now अच्छा, it's not the case that we are giving only face to face or live at home, we are or live lectures, we are also having a recorded backup Google Drive we also सो हमारे लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड मोड में भी ले सकते हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये कोई अलग से हमने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, ये लाइव लेक्चर है, लेटेस्ट लेक्चर है विद ऑल द अमेंडमेंट। एंड हम आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देते हैं, वी गिव यू अ स्टडी प्लान ऑल्सो। मतलब हम आपको एग्जैक्टली ये बताते हैं कि आपको डेली कितने वीडियोस देखने हैं,
कितने दिन में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, कितने चैप्टर के बाद आपको टेस्ट देना है। वी गिव यू अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग बिकॉज वी बिलीव, फर्मली बिलीव, प्रोविंस ये मानता है कि बच्चा चाहे किसी भी मोड में हमको जुड़ता है, उस बच्चे में एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की हमारी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे का, एंड दैट इज वी गिव अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग। Then study material. Now a lot of student ask that सर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल देखते हैं। प्लीज़ वी एट प्रोविंस वी बिलीव कि हार्ड कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोट्स। यू विल गेट अ नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ओके, याद रखना हमारे नोट्स इज़ वेरी एग्जॉस्टिव येट प्रिसाइज। आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा। अच्छा, हमारे नोट्स में आपका पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर कवर किए हैं। नॉट ओनली दैट, कंप्लीट लॉ एज अ सब्जेक्ट, उसमें ना केस स्टडीज़ बहुत आती है। मतलब अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट अगर मैं देखूं तो 132 मार्क्स का पेपर आया था। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 6 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। लास्ट अटेम्प्ट में 132 मार्क्स का पेपर आया था एंड 132 में 125 मार्क्स के आसपास का इंस्टीट्यूट हैव आस्क्ड द केस स्टडी, विच मीन दैट केस स्टडी सॉल्विंग इज वेरी क्रूशल। और इसलिए हम आपको एक केस स्टडी का सेपरेट नोट दिया जाता है विच इज हैविंग मोर देन 1000 केस स्टडी, जो हम लोग क्लास में ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट लॉ सब्जेक्ट जब मैं लूँगा तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे कनेक्टेड जितनी केस स्टडी दैट विल डू, then again topic, then again case study. That is how we take each and every case study. So you get study material for each and every subject. अच्छा, those who are joining for face to face, आपको ब्रांच पे ही नोट्स मिल जाएंगे, and those who are joining online recorded mode या live at home, their study material will be dispatched to their place, but you will get study material for each and every subject. Is this part clear? अब देखिए, नाउ देखो हमने आपको पढ़ा दिया, द बेस्ट ऑफ द टीम हैव टॉट यू, द बेस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल यू हैव गॉट, बट आपको कितना समझा ये जानने के लिए आपकी टेस्ट सीरीज इज़ वेरी क्रूशियल। तो एक बार बैच बनने के बाद, जब बैच चालू होगा उसके 15 डेज के बाद आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, एंड वीकली एवरी वीक आपके टेस्ट होंगे, एंड नॉट ओनली टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद योर चेक्ड पेपर विल बी गिवन विद नो योर मिस्टेक रिपोर्ट। मतलब आपको यही बताया जाएगा कि आपने एग्जैक्टली क्या मिस्टेक किया है, कहाँ पे मिस्टेक किया और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप और बेटर परफॉर्म कर सकें और एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपका वीकली टेस्ट होगा जो आप ब्रांच पे देंगे। इसके अलावा वी आर गोइंग टू हैव अ फ्लेक्सी चैप्टर वाइज टेस्ट। अब ये क्या है ना, देखो यहाँ पे ना मेरे को आपसे भी मोटिवेशन चाहिए, मेरे को आपसे भी इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए। फ्लेक्सी चैप्टर वाइज टेस्ट में व्हाट वी डू, आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, उसके एक हफ्ते के बाद हम आपका टेस्ट लेते हैं। हम उस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको 7 डेज के अंदर सबमिट करना है। ऑब्जेक्टिव ये कि बच्चा जब उस चैप्टर को पढ़ाई करेगा, उस एक पेपर को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसी बहाने उसका राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा, प्रिपरेशन बढ़ेगा। सो आप हर एक चैप्टर का टेस्ट दोगे, हर एक चैप्टर का टेस्ट देने के बाद आप वीकली टेस्ट दोगे, और जब ये आप सारे टेस्ट दे देंगे फिर आप दोगे प्रीलिम्स। ना प्रीलिम्स जो होगा वो आपका मेन एग्जाम जैसा होगा, सेम तरीके से होता है। Prelims will be happen in the month of May, and then again you will get your checked paper, in-depth analysis of that paper and know your mistake report. इसके अलावा उस चैप्टर में से जो भी पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी आपसे क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा। प्लस ये प्रोविंस के यूट्यूब चैनल पे भी आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने प्रोविंस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो टू यूट्यूब, सर्च प्रोविंस CS, you will subscribe our YouTube channel. There you will get a lot of value added services, lot of value added videos कि पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, एवरीथिंग। नाउ अच्छा, यहाँ पे डाउट सॉल्विंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फेस टू फेस बच्चे जो हैं वो तो अपने डाउट क्लास में सॉल्व कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड स्टूडेंट? तो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है ऑन जूम।
बिकॉज रिकॉर्डेड बच्चा कहीं से भी हो सकता है, तो ही मे बी फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी टू जयपुर, कहीं से भी हो सकता है। तो हम लोग उनके लिए एक वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं ऑन जूम, जिसमें हम उनको 7 डेज पहले इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इस संडे को, इस वेडनेसडे को आपके इन चैप्टर्स के डाउट डिस्कस किए जाएंगे एंड स्टूडेंट कैन डिस्कस ऑल देयर डाउट, विच मीन दैट वी फर्मली बिलीव कि बच्चा हमसे किसी भी तरीके से जुड़ा हो, चाहे फेस टू फेस मोड से, ऑनलाइन मोड से या रिकॉर्डेड मोड से, उसका हर एक डाउट एड्रेस होना चाहिए। क्लियर? देन इसके अलावा व्हाट आर द अदर वैल्यूएटेड सर्विसेज? सो यू हैव ABC एनालिसिस। व्हाट इज ABC एनालिसिस? बेस्ड ऑन द पास्ट ICSI एग्जाम पेपर के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी A, एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी B एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी C, एंड दैट्स हाउ हम लोग पूरे सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस बनाया जाता है। इसके अलावा विल हैव अ सेपरेट अमेंडमेंट सेशन। अब देखो, आपको तो जो पढ़ाया जाएगा वो अमेंडेड ही पढ़ाया जाएगा, बट जो बच्चे पास अटेम्प्ट्स के हैं, जो बच्चे मान लो पास में एग्जाम दिया है बट क्लियर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, दे नीड टू नो द अमेंडमेंट। तो बच्चा अमेंडमेंट ढूंढने कहाँ जाएगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रोविंग्स आपके साथ है जो आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देता है, एंड दैट इज वेयर वी गिव अ कंप्लीट अमेंडमेंट सेशन। देन वी गिव आंसरिंग टेक्निक कि आपको पेपर में कैसे आंसर लिखना। देखो, आप सबने CSET क्लियर किया, बट CSET में आपने MCQ पेपर दिया है, you don't know how to write the professional answer, and that is where the answering technique will be given and a learning guidance. अच्छा, हम लोग बच्चों के लिए we take a lot of initiative. For example, अभी दिसंबर में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो we are taking a very unique series in the name of यकीन series, जिसमें डेली के चैप्टर्स के वीडियो आपके रिवीजन कराया जा रहा है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन कवर किया जा रहा है। एंड इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अभी एंड ये वीडियोस फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कल नीरज सर ने डायरेक्ट टैक्स का पूरा अमेंडमेंट कम रिवीजन कराया, 11 घंटे के आसपास का लेक्चर है, वो पूरा लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। आज उनके इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ 5.5-6 घंटे का लेक्चर हुआ है, उसको एडिट करके पूरा वीडियो यूट्यूब पे भी डाला जाता है, सो दैट हम हर एक बच्चे को, जो बच्चा CS कर रहा है, उसको एक बेनिफिट दे सकें। क्लियर? अब देखो, अब हमारा सिस्टम क्या है ना, एज आई सेड कि हम लोग ना, सी वी बिलीव इन क्रिएटिंग वैल्यू, तो हम लोग क्या है ना, हम लोग सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, एंड दैट इज वेयर वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑन द एप्लीकेशन। सो हमारा जो ऐप है उसमें आप हमारे वीडियोस हर एक चैप्टर के, देखो आपको ना किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है, बैकअप वीडियो देखना है, इफ़ यू हैव मिस्ड एनी लेक्चर या एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम वाइल प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग, आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधे हमारे ऐप पे जाओ, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, चैप्टर को सेलेक्ट करो, इन चैप्टर में सारे वीडियो आपको लाइन से दिख जाएंगे। दैट इज ऑल। ये अनलिमिटेड व्यू के संग HD क्वालिटी वीडियो हैं विद स्पीड ऑप्शन। क्लियर? देन टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल के इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारे ऐप पे जाइए, डे को क्लिक करिए, आपको पूरा टाइम टेबल दिख जाएगा कि लेक्चर किसका है, कब है, कितने बजे से है, किस सब्जेक्ट का है, एवरीथिंग। देन अटेंडेंस, नाउ दिस इज समथिंग where we are working very aggressively. Now अटेंडेंस में क्या है ना कि हमारा डेली अटेंडेंस होता है, बट हमारे यहाँ कोई स्टाफ अटेंडेंस नहीं लेता, हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो आप जब लेक्चर में आओगे तो वहाँ पे बाहर एक बारकोड है, आपको आते ही उसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे तो आपका इन टाइम रिकॉर्ड होगा, और लेक्चर खत्म होने के बाद आपको वापस उसको स्कैन करना है। जैसे स्कैन करोगे आपका आउट टाइम रिकॉर्ड होगा, और ये मैसेज हमारे ERP में और आपके पेरेंट्स दोनों के पास जाएगा कि इतने बजे बच्चा क्लास में एंटर किया, इतने बजे निकला। मतलब डेली एब्सेंटिज्म एंड अटेंडेंस रिपोर्ट हमारी हो जाती है, एंड पेरेंट्स को भी सेम डे पे इन्फॉर्म किया जाता है, एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है। Then doubt solving, now this is very beneficial for the recorded batch student. Now हमारे अगर मान लो, and you can also get benefited from this thing. For example, अब आप रात में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप मिडनाइट पढ़ाई करो, अब आपको सेबी में, कंपनी लॉ में कुछ डाउट आ गया, अब आपको उस समय तो अभिषेक से मिलने वाले नहीं है, तो क्या करने का, कुछ टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ हमारे ऐप पे जाइए, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, चैप्टर को सिलेक्ट करिए, और आपके जो भी डाउट हैं उसको आप टाइप कर सकते हो, उसकी फ़ोटो खींच सकते हो, और या तो वॉइस मैसेज डाल के आप सबमिट करो। जो भी डाउट है वो कंसर्न फैकल्टी के पास चला जाएगा, एंड कंसर्न फैकल्टी उसको 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर देगा। क्लियर?
देन हमारे टेस्ट ना, जो बच्चे प्रोविंस के बच्चे हैं उन्होंने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वहाँ हमारे ईआरपी पे आ जाते थे। अच्छा, पहले क्या होता था कि आपको ईआरपी में ही टेस्ट देना होता था, अब आपको टेस्ट ईआरपी में नहीं देना है, टेस्ट आपका आ जाएगा लेकिन आपको राइटिंग करना है। सो यू हैव टू मेक अ सेपरेट बुक, राइट आंसर एंड सबमिट द आंसर। क्लियर? एंड देन नोटिफिकेशन, सी आपका जब स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों का नोटिफिकेशन है, पेरेंट्स को 2 नोटिफिकेशन आता है कि बच्चे का अटेंडेंस क्या है और बच्चे का टेस्ट का रिजल्ट क्या है। बच्चे को कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं? टाइम टेबल अपलोड हुआ, टाइम टेबल में कोई चेंज, टेस्ट पेपर अपलोड हुआ, टेस्ट का रिजल्ट, अटेंडेंस, वीडियो, ऑल दोस नोटिफिकेशन विल कम वंस इट इज बीइंग अपलोडेड, इट विल बी नोटिफाइड। क्लियर? अब देखो, अब इतने एफर्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है? नाउ आई टेल यू, टुडे वी आर इन नवंबर 24 का CSET का रिजल्ट आया है। मैं आपको जनवरी 22 से बताता हूँ। जनवरी 22 में निहार गॉट 166 आउट ऑफ 200 विच वॉज हाइएस्ट अक्रॉस बॉम्बे। Then in May 2022 CSET, Anubhav got 172 out of 200 which is again highest across Bombay. In July 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above, which Angel got 167. Then July CSET में institute passing was around 68%, province passing was around 88%. Then in November CSET, these are our star performer who got 150 and above, with institute passing is around 68%, province passing is around 91%. And in January 2023 CSET, we had around 100% passing. देखो जनवरी में ना अब ना पहले क्या होता था कि ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट अगर किसी को भी CS करना है तो उनको CSET देना पड़ता था, बट अब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को CS करने के लिए CSET नहीं देना। तो जो मेजर बच्चे होते हैं ना CSET के, वो या तो जुलाई में होते हैं या तो नवंबर में होते हैं। सो जनवरी में वी हैड अ वेरी स्मॉल बैच ऑफ 20 स्टूडेंट्स एंड 100% अटेंड रिजल्ट वॉज देयर, विच मीन दैट ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर with Vidhi and Geer got more than 150, and then in May CSET Raina got 154, and then in July 2023 CSET these are our star performer who got 150 and above. And in July 23 CSET the institute passing was around 70% and province passing was around 95%. Then in November 23 CSET these are our star performer who got 150 and above. Then in January CSET, we, as I said, is a very small batch with Anushka and Girivar got 150 plus. And then in July 2024 CSET, these are our star performer who got 150 and above, with Simran and Kashish got 171 out of 200. And this time in November 24 CSET, these are our star performer, with Kirtan and Ruchi got 174, which is a fabulous score. And these are the students who got 150 and above. Clear? It's a matter of great pride for me being a member of ICSI. Clear? And everybody who is a member of CA Institute or CS Institute, that these are the institute, those who don't make any bifurcation like general category and ST, SC, OBC. आपको पता है मैम, CS इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा बाइफिकेशन नहीं है। दिस इज ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे सब एक ही लेवल पे हैं, सबको एक ही एग्जाम देना है, सबका एक ही पासिंग रिजल्ट है। फीस में डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट में कोई बाइफिकेशन नहीं है। मतलब CSET में पास होने के लिए 100 मार्क्स जनरल कैटेगरी को भी लाना है एंड ST SC को भी 100 मार्क्स ही लाना है। We are a part of that privileged institute who consider and believe कि talent and potential should not be judged in this manner. So we are absolutely, I can say, it's a no reservation institute, ma'am. There is nothing called general category result and ST SC category result. Clear, ma'am? Now, अब देखो, अच्छा, it's not the case that we are performing only at ET level. We are performing at all 3 levels. In December 21, Shubham got All India 3rd rank, and in June 23, Saloni got All India 2nd rank, and in December 23, now Vineet got very interesting, very talented person, very interesting story. Now Vineet is basically a law graduate. He is a 5-year law graduate. Okay, बच्चों ध्यान समझना, जब आप 5 years का लॉ कर लेते हो ना, तो आपको एग्जीक्यूटिव का जो फर्स्ट पेपर है दैट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, इससे आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ये मान के चलता है कि ये बच्चा अगर ये पेपर देगा, बिकॉज 5 साल का लॉ कर चुका है, तो इसको आराम से इसको 60 मार्क्स तो आ जाएगा।
अब ये पेपर में विनीत को ऑटो एग्जाम्शन मिला, इस पेपर को छोड़ के बाकी जो 6 पेपर हैं उसका जो स्कोर है विनीत का वो AIR 2 से ज़्यादा है। अच्छा, अगर विनीत ने ये एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया होता और अगर ये पेपर दिया होता और सिर्फ 60 मार्क्स आता ना, सिर्फ 60, जितना इंस्टीट्यूट इसको एग्जाम्शन दे ही रहा है, तो ये AIR 2 होता। और अगर सिर्फ 40 मार्क्स आता ना, 40 पास हो जाता, सिर्फ डॉट पास होता, तो AIR 6 होता। जब इस बच्चे का रिजल्ट आया ना, तो मैंने आई वॉज जस्ट लुकिंग इन द AIR 1 2 3 की फोटोग्राफ एंड उसमें आई वॉज लुकिंग फॉर विनीत बट ही वॉज नॉट देयर। आई वॉज रियली वेरी शॉक। तो मैंने विनीत को कॉल किया, विनीत सेड कि सर वो मेरा एग्जाम्शन था इसलिए रैंक नहीं आया। तो मैं बोला अरे बच्चा ये आपने क्या गलती किया? तो ही सेड कि सर ये बाय मिस्टेक हो गया, बट नाउ प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 मेरी ही होगी, इसमें से कहीं ना कहीं तो मैं 100% होने वाला हूँ। एंड दिस बॉय इज रियली पोटेंशियल ऑफ गेटिंग दैट थिंग। और जब ये काम विनीत कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? आई गिव अनदर एग्जाम्पल, आपके अंदर सिर्फ करेज होना चाहिए। नाउ आई गिव यू अनदर वेरी एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हर्षिता, इस बच्ची का CSET में 180 स्कोर आया था ना। इस बच्चे ने एग्जीक्यूटिव में हमको ज्वाइन किया, एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट ना। मैंने इस बच्चे को बोला कि बच्चा आप दोनों ग्रुप साथ में दो, आप रैंक ला सकते हो। बट जनरली क्या होता है कि बच्चे थोड़ा डरते हैं, तो इसने जुलाई CSET दिया था, जुलाई 23 CSET। देन इसने दिसंबर 23 में मॉड्यूल 2 दिया, शी गॉट 88 इन सेबी पेपर विच वॉज हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया। एंड देन जून 24 में इसने मॉड्यूल 1 दिया एंड शी गॉट 80 इन कंपनी लॉ विच इज अगेन हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया। एंड यू नो दिस थिंग कि अगर इस बच्चे ने दोनों मॉड्यूल साथ में दिया होता तो जो जून 24 में AIR 1 का स्कोर था उससे 22 मार्क्स ज़्यादा था इस बच्चे का स्कोर। नाउ ये होता है अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो ना, एंड इफ़ यू आर रियली हार्ड वर्किंग एंड आपके अंदर पोटेंशियल है और आप साथ में पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी कोई ना अपने दिमाग को ब्लॉकेज करो कि भाई हमको एक ही ग्रुप देना है, ना अननेसेसरी लेवरेज दो कि हमको दोनों ग्रुप देना है। अभी कुछ मत सोचो, आप सिर्फ अभी पढ़ाई करो, 1 महीना पढ़ाई करो, उसके बाद डिसाइड करो कि अगर आप हमारे साथ पढ़ सकते हो, हमने जितना पोर्शन खत्म किया उतना आप भी खत्म कर सकते हो, तो आपको दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए। देन यू आर अ रैंक मटेरियल स्टूडेंट। एंड अच्छा, it's not the case that we are getting rank and result only in CSET at CS executive level. In fact, we have the best of the result in CS professional also with Neelam got All India 5th rank, Bhavika got All India 6th rank in December 21, and Suhani Bafna. Now this student, this student is a remarkable student because what she has done is something is very मतलब बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। इस बच्चे ने अपना BCom 3rd ईयर देने से पहले CS बन गए। पहले ना प्रोफेशनल में ना 3 मॉडल हुआ करते थे, इस बच्चे ने तीनों मॉडल एक साथ दिया और एक साथ क्लियर किया बिफोर गिविंग हर 5th सेमेस्टर ऑफ BCom। मतलब 2nd ईयर BCom खत्म करते करते ये बच्चा CS बन गया। और यही आप भी कर सकते हो बच्चों, बिफोर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन बी ए CS, और यही अपने को करना है। क्लियर? अच्छा, Shubham, as I said that now he was our student for executive also and he got AIR 3 in executive also, and in CS professional also he got AIR 3 in June 24. Then Saloni in old portion, Shubham got AIR 3 in old portion. Now Sonali Patwardhan and Sanoli Kant both was our student for CS professional level also, and both have got the rank at CS professional also. With Sonali Patwardhan got AIR 3 in CS professional new portion in June 24, and Saloni Kant got AIR 9 in CS professional June 24 examination. Now, acha, it's not the case that we are producing the highest number of rankers. Yes, we are producing highest number of rankers across Bombay. No classes, I mean what I said, no classes is near to our result in terms of AIRs as well as in terms of passing. With 3 All India rankers in CS professional in June 24, हम लोग सिर्फ रैंकर्स ही प्रोड्यूस नहीं करते, इनफैक्ट वी हैव द बेस्ट ऑफ द पासिंग रिजल्ट इन जून 21, दिसंबर 21 and June 22 we have 24 students clearing CS. Then in December 22 and June 23 we have 44 students clearing CS. Then in December 23 17 students cleared CS, and in June 24 28 students cleared CS, which means that अगर मैं लास्ट 3 साल का स्टैटिस्टिक्स देखूं तो लास्ट 3 साल में हमने 125 से ऊपर CS बना दिए हैं। और बस यही टारगेट है कि बेस्ट ऑफ द रिजल्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ AIR
प्रोविंग से आना चाहिए, और ये काम आप और मैं दोनों मिलके ही कर पाएंगे. क्लियर? नाउ द लास्ट इज फी स्ट्रक्चर. नाउ वी हैव अ वेरी स्पेशल फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑफ यू for June 25 and December 25. Now what is our fees? So CS executive की both model की fees है 35,999 and single model की fees है 18,999. But अभी हमने early bird scheme launch किया था for all those students who have given CSET exam. तो उनको CSET के result से पहले अगर वो admission लेते, so their fees would have been not 35,999, their fees would have been 31,999. मतलब 4,000 का discount दिया. एंड सिंगल मॉडल की फीस विल नॉट बी 18,999, इट इज़ गोइंग टू बी 69,999. अच्छा, अब यहाँ पे अर्ली बर्ड में आपको एडमिशन के टाइम पे सिर्फ 6,000 पे करना था, और अगर इन अनलाइकली इवेंट की अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपका पूरा 6,000 रिफंड कर दिया जाता. अब आप में से जितनों ने ये अर्ली बर्ड का बेनिफिट लिया है, दे हैव एक्चुअली मेड अ गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट. क्लियर? I believe few of the students have already taken this early bird admission. How many of you have taken the early bird admission, guys? अब ये अर्ली बर्ड का बेनिफिट था बिफोर द CSET रिजल्ट, एंड आफ्टर द CSET रिजल्ट इट्स नॉट द केस कि कोई बेनिफिट नहीं है. ऑफ कोर्स बेनिफिट है. वी हैव अ ग्रुप डिस्काउंट वेयर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप साइज यू विल गेट द डिस्काउंट. नॉट ओनली दैट, अगर आप प्रोविंस के बच्चे हो देन यू विल गेट अ लॉयल्टी डिस्काउंट ऑल्सो ऑफ 2,000 रुपीज़ फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड 1,000 रुपीज़ फॉर वन ग्रुप. अच्छा, अब एक चीज़ ऐसा कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग आपकी फीस 35,999 है, हम बोथ ग्रुप्स एक साथ पे करते हैं, तो क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? येस, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000. अगर हमारी वन मॉडल की फीस 18,999 है, इफ़ यू पे इन वन शॉट यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज़. ना अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी और क्लासेस में जाते हैं, दे में से कि अच्छा प्रोविंग 16-17 चार्ज कर रहा है फॉर वन मॉडल, हम लोग 15 चार्ज करेंगे, हम लोग 14 चार्ज कर लेंगे, हो सकता है. तो याद रखना 1,000-2,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जब भी आप कोई भी क्लासेस डिसाइड करो फॉर एनी प्रोफेशनल कोचिंग, take decision on 3 parameters, not only fees, 3 parameter. First, it should be कि आपको वहाँ पे कौन पढ़ाने वाला है, उनका कितना एक्सपीरियंस है. सेकेंड, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा. एंड द थर्ड इज उनका लेटेस्ट रिजल्ट क्या है. तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको बेस्ट ऑफ द कोचिंग विद बेस्ट ऑफ द रिजल्ट नहीं मिला, विद बेस्ट ऑफ द हैंड होल्डिंग एंड बेस्ट ऑफ द मेंटरिंग एंड बेस्ट ऑफ द नोट्स, देन लॉस बहुत ज़्यादा होगा. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर, नॉट द फीस. क्लियर? Now this is our coordinates. So these are the address along with the contact number for all our 5 branches: Borivali, Dadar, Mulund, Virar and Kalyan. And you can join at any of the branch. We are taking not only the webinar, but we also have a face-to-face seminar. So today we had a face-to-face seminar at Borivali and Mulund, and tomorrow we have a face-to-face seminar at Dadar, Virar and Kalyan. So you can come down to any of the branch. You can connect with any of the branch, talk with the branch person, our administrative person, and if you need any further information from my side, feel free to connect with me. But we are going to start from 26, so take a decision, informed decision as early as possible. Clear? Now the floor is open for your question. So I believe all the doubts has been addressed. So thank you so much. At last, thank you so much for giving your valuable time, and on behalf of entire team Provings, expect to see you all in the lectures very soon. Thank you so much, and see you in the lectures very soon. Thank you.